हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। आज मैं सरगुजा यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल ईयर के पेपर फोर्थ के सिलेबस में सेक्शन बी से लियो टॉल्स्टॉय की एक नॉवेल अन्ना करेनिया है। इन मैं आज इसकी एक ब्रीफ समरी लेकर के आई हूँ जो आपको ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देगा। इस चैप्टर में पूरा निचोड़ है, आप इसको इजीली वन पेज में समझ जाओगे और जब आप स्टोरी को समझ जाओगे तो ये 3 to 4 पेज में आप इजीली लिख सकते हो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। अन्ना करेनिया इज़ अ फेमस नोवेल बाय रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय। और ये एक रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है इस नोवेल को। इट इज़ अबाउट लव मैरिज एंड सोसाइटी इन 19th सेंचुरी रसिया। और ये लव मैरिज के बारे में है और 19वीं सदी में रसिया में जो समाज की स्थिति थी उसके बारे में बताया गया है। द स्टोरी मेनली फॉलोज अन्ना करेनिया इज़ अ ब्यूटिफुल वुमेन वो इज़ मैरिड टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नेम्ड अलेक्सी करेनिन। और ये जो कहानी है वो अन्ना करेनिन पे आधारित है, जो कि एक खूबसूरत महिला होती है और एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं अलेक्सी करेनिन। उनसे उसकी शादी होती है। दे हैव अ सन बट अन्ना इज़ अनहैप्पी इन हर मैरिज। और उनका एक बेटा होता है लेकिन वो अपनी शादी में खुश नहीं रहती है। वन डे सी meets अ हैंडसम सोल्जर काउंट ट्रॉन्स्की एंड दे फॉल इन लव। और एक दिन वो एक हैंडसम सी सोल्जर होता है जो जिसका नाम काउंट ट्रॉन्स्की होता है, वो उससे मिलती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। उन दोनों को प्यार हो जाता है। अन्ना लिव्स हर हस्बैंड एंड सन टू बी विथ रॉन्स्की। और रॉन्स्की के साथ रहने के लिए अन्ना अपने पति और बेटे को छोड़ देती है। एट फर्स्ट शी इज़ हैप्पी बट सुन पीपल इन सोसाइटी स्टार्ट जजिंग हर। और पहले तो वो खुश रहती है उसके साथ, लेकिन जल्द ही जो समाज है वो उसे जज करना शुरू कर देता है। जैसा कि ये नेचुरल है, हमारे सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है, हमारे इंडियन सोसाइटी में भी सेम ऐसे ही होता है। और ये बात 19th सेंचुरी की हो रही है, तो उस समय तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती थी, लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। शी फील्स लोनली एंड इनसिक्योर। और वो अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगती है। सारी सोसाइटी के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो अकेले पड़ जाती है। हर रिलेशनशिप विथ रॉन्स्की ऑल्सो स्टार्ट्स टू चेंज एंड शी बिकम्स वेरी सैड एंड कन्फ्यूज्ड। और रॉन्स के साथ उसका जो रिश्ता है वो भी बदलना शुरू हो जाता है। और वो बहुत दुखी हो जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, ऐसा वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। द नोवेल ऑल्सो टेल्स द स्टोरी ऑफ लिविंग काइंड एंड हार्ड वर्किंग मैन वो लिव्स इन द कंट्री साइड। और इस नोवेल में एक और कहानी है लेविन की, जो कि एक दयालु और मेहनती इंसान होता है और वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। ही मैरिज किटी एंड देयर स्टोरी इज़ अबाउट रियल लव फैमिली एंड फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ। और उनकी कहानी में वो किटी से शादी करता है और उनकी कहानी में एक सच्चा प्यार, परिवार और जीवन में अर्थ को ढूंढना, मतलब इस बारे में कहानी रहती है। इन द एंड अन्ना बिकम्स वेरी डिप्रेस्ड एंड टेक्स अ ट्रेजिक स्टेप बाय एंडिंग हर लाइफ। और अंत में जो अन्ना है वो डिप्रेस्ड हो जाती है और एक बहुत ही दुखद कदम उठाती है, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। सो गाइस, ये रही एक सैड सी स्टोरी अन्ना करेनिना की। मैं इसकी एक डिटेल्स स्टोरी भी दे सकती हूँ, डिटेल समरी भी। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इसकी डिटेल समरी चाहिए और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये सोसाइटी
नाइन्टीथ सेंचुरी में कैसी थी, वो आप रिलेट कर सकते हो कि हमारे इंडिया में भी नाइन्टीथ सेंचुरी में वही सोसाइटी में वही सारी चीज़ें होती थी, जिसमें लड़कियों को आज़ादी नहीं होता है खुद से अपने लाइफ के फ़ैसले लेने का। सोसाइटी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते, जज करना स्टार्ट कर देते उनको। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो कमेंट में, एंड मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।